जी भैया बहनों नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान मल्होत्रा द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का हमारा प्रकरण है खेल। आओ खेलें खेल। खेल क्या है, खेल के प्रकार क्या है, खेल की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या गतिविधियां की जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो खेल नियमों के आधार पर खेलने जाता है। खेल रिवाजों और परंपराओं और उत्सवों के आधार पर भी खेले जाते हैं। खेल एक शारीरिक गतिविधि है। खेल है एक हम कहते हैं प्रतियोगी गतिविधि भी है। तो परिभाषित करते हैं तो खेल कई नियमों एवं रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली प्रतियोगी गतिविधि है, जिसको हम खेल कहते हैं। अब यदि घर से बाहर निकलते हैं तो आते हैं कुछ लोग आंगन में, कोई समुद्री पर, कई लोग मैदान खुले भूखंडों पर खेल खेलते हुए दिखे जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर जैसे मारदड़ी है, सतोलिया है, पकड़ा पकड़ी है, सिपा सिपी है, तो ऐसे खेल खेलते हैं। कुछ आंगन में सरबर है, अष्टसंगा है, सिंह बकरी है, ये खेल भी खेलते हैं। कई हमारे उत्सव के त्योहारों पर आयोजित किए जाते हैं खेल हैं। जैसे मकर संक्रांति के दिन मेवाड़ के अंदर लोग सतोलिया खेलते हैं। मारवाड़, बागर या ऐसी रियासतों में लोग मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी करते हैं। भारत के हर कोने में जाते हैं तो कोई कोई उत्सव पर कोई न कोई खेल का आयोजन होता है। अब हम खेल को, ऐसे खेलों को यदि वर्गीकरण करते हैं तो समय के आधार पर खेल हो गए पारंपरिक खेल और आधुनिक खेल। तो पारंपरिक खेल उसको कहेंगे वो परंपरा से खेले आ रहे खेल हैं, जिसके अंदर बहुत कम संसाधन की आवश्यकता होती है और उसके अंदर कोई भी प्रशिक्षण की भी जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे खेल को पारंपरिक खेल कहते हैं। जैसे कबड्डी है, सतोलिया है, मारदड़ी है, सरबर है, अष्टसंगा है, तो ऐसे खेल को परंपरा पर आधारित खेल कहेंगे। आधुनिक खेल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसे को आधुनिक खेल कहते हैं। जैसे वीडियो गेम है, शतरंज है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल, क्रिकेट है, ये है आधुनिक खेल। अब मैदान के आधार पर खेलों का वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार होते हैं, इंडोर खेल और आउटडोर खेल। इंडोर खेल होते हैं वो घर के आंगन में या बंद कमरे में खेले जाते हैं। आउटडोर खेल होते हैं जो बड़े बड़े मैदानों में खेले जाते हैं, घर के बाहर खेले जाते हैं। तो इस खेलों के अंदर है ना, इंडोर खेलों के अंदर यदि पारंपरिक खेल लेते हैं तो शतरंज है, आधुनिक खेलों में शतरंज है, अष्टसंगा है, सरबर है, सिंह बकरी है, ये खेल। वीडियो गेम है, ये खेल सकते हैं। आउटडोर के अंदर खेल कहते हैं जो मैदानों में है तो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी परंपराओं के आधारित खेल खेलते हैं। तो मारदड़ी खेल सकते हैं, सतोलिया खेल सकते हैं, तो यह आउटडोर खेल खेलते हैं। अब ये खेल जब लोग खेलते हैं, वर्गीकरण खेलते हैं, तो यदि खेल को खेल की भावना से खेलते हैं या परस्पर सहयोग और टीम की भावना से खेलते हैं तो वे हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी बनते हैं, हमें लाभ होता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के गुणों का निर्माण होता है, इसलिए खेल को खेल की भावना से खेलना आवश्यक है। ये खेल हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बने, दिनचर्या का अंग बने, इसलिए खेल सब लोगों को, बालक से लगा के जवान और वृद्ध लोगों तक खेलना चाहिए। स्त्री पुरुष सब लोग खेलें, इसलिए हर वर्ग को, हर उम्र के लोगों को खेल खेलना चाहिए। इनको प्रोत्साहन देने के लिए और खिलाड़ियों की जो प्रतिभा होती है उनको सम्मान करने के लिए, पुरस्कार देने के लिए 29 अगस्त तो हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा विभिन्न नामांकित जो लोग हैं, ऐसे की प्रतिभाओं का उस दिन सम्मान किया जाता है और सम्मान करके
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार देकर ऐसी प्रतिभाओं का विकास किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। हमारे पुस्तक के अंदर विभिन्न प्रकार के खेलों का एक चार्ट दिया गया, आप देख सकते हैं। तो बिलियर्ड्स है, शतरंज है, हॉकी है, कुश्ती है, फुटबॉल है, ऐसे खेल खेलते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों खेल खेल सकते हैं। तो हमारे सामने एक प्रमुख प्रतिभा है, जैसे तैराकी के अंदर भक्ति शर्मा, तीरंदाजी के अंदर निम्बाराम, मुक्केबाजी में मैरी कॉम, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। ये भारत की जो खेल प्रतिभा है, जिन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर उन्होंने नाम रोशन किया है। आज के दिन इतने, नमस्कार।